हेलो देयर। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेमेंचर। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ मान स्टैक डेवलपर। मीन्स व्हाट विल बी द रोड मैप टू बिकम अ मान स्टैक डेवलपर इन 2025। अगर 2025 में आपके पास 3 महीने हैं और आपको 2025 तक मान स्टैक डेवलपर बनना है, तो रोड मैप क्या होना चाहिए, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम हमारे एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम जब कॉलेज में थे तभी हमारा माइंडसेट अलग था। अगर हमें अब मौका मिले कि हम अभी अपने कॉलेज में हों और हमें डिसाइड करना है कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ बात करेंगे। ओके, अगर हमें किसी भी चीज को 3 महीने में कंप्लीट करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए। बिना बैकग्राउंड के 3 महीने में करना थोड़ा मुश्किल वाला टास्क है। अगर आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने किसी भी लैंग्वेज में थोड़ा टाइम दिया हुआ है तो आपके लिए ये ट्रांजिशन थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट बहुत मुश्किल नहीं होगा। 3 मंथ में आप काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। आई थिंक आप एक अच्छा स्टार्ट भी कर पाएंगे जहाँ पे एक प्रोजेक्ट को आप ना सिर्फ स्टार्ट बल्कि एंड भी कर पाएंगे। तो वी आर होपिंग कि आपको इतना नॉलेज हो ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ मान। मान में एम मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस, आर फॉर रिएक्ट जेएस एंड एन फॉर नोड जेएस। मोंगोडीबी एक डेटाबेस है। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और एन फॉर नोड जेएस एक एनवायरनमेंट है जो हमें बैकएंड कोड लिखने में हेल्प करता है। अगर विमल मैं ऐसा बोलूं कि अभी हमें 3 महीने में ये सब कुछ खत्म करना है या एटलीस्ट हमें एक अच्छे पोजीशन पे होना है तो हमारे लिए क्या माइलस्टोन्स हमें रखने चाहिए कि हमें इतने दिन में ये कंप्लीट कर लें, इतने दिन में ये कर लें। तो एटलीस्ट अराउंड जब 3 महीने कंप्लीट हो तो हमारे पास कुछ कॉन्क्लूसिव हो हमारे हैंड में कि हाँ ठीक है, यस। हमने जो हमारी जर्नी थी वो अच्छी थी। तुमको क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए इसके लिए? इसके लिए आइडियली पहले तो, अगर अगर मैं अपने आप को रख के देखूँ ये सिचुएशन में, अगर मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके रखी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करूँगा कि बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड क्या होंगी सीखने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले रिएक्ट जे स्टार्ट करूँ, सबसे पहले बैकएंड स्टार्ट करूँ, क्या मतलब स्टार्ट क्या करूँ। तो वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, या सबसे पहले डेटाबेस करूँ। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद मैं टेक्नोलॉजीज़ को ब्रेक डाउन करूँगा और इन डिटेल कि मेरा टारगेट, क्योंकि सबका लर्निंग अलग अलग होता है। हम ये रोड मैप बताएंगे कि आपको डिवाइड कितना चाहिए और किसको कितना टाइम देना है, हम हर एक चीज़ बताएंगे, लेकिन आपको पता रहेगा ना, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो अपना रोड मैप। ओके, अभी हमें पता है कि मन स्टैक या फुल स्टैक का मतलब होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो हम मोस्टली जब अप्रोच करते हैं तो हम किसी एक साइड ज्यादा अलाइन होते हैं, वो चाहे वो फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो। तो हमें ये डिसाइड करना होता है एट द स्टार्टिंग कि हम फ्रंट एंड की साइड ज्यादा जाना चाहते हैं या बैक एंड की साइड। अगर हम फ्रंट एंड की साइड जाएंगे तो हमारे लिए रिएक्ट आएगा पिक्चर में। अगर हम बैक एंड की साइड जाएंगे तो हमारे साथ बैक एंड में नोड आएगा, एक्सप्रेस आएगा और मोंगोडीबी। तो अगर हमें 3 महीने में कंप्लीट करना है तो हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा माइलस्टोन्स में। मेरे हिसाब से ये माइलस्टोन ऐसे होने चाहिए, हमें 15 दिन में HTML और CSS करना चाहिए। उसमें क्या करना है हम आगे डिस्कस करते हैं। 15 दिन हमें निकालना चाहिए जावास्क्रिप्ट के लिए। 20 दिनों में हमें करना चाहिए रिएक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और 20 और दिन में हमें करना चाहिए बैकएंड जहाँ पे नोड हो, एक्सप्रेस है और मोंगोडीबी है। आखिरी का 20 दिन हम रख सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। अब तो एक आइडिया लग गया, लेकिन अब इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बैकएंड की तरफ ज्यादा जाना है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने इनिशियली अपने 15 दिन को ऊपर किया, जावास्क्रिप्ट सीखा पहले, फिर आप सीधे बैकएंड में आ गए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को फ्रंट एंड साइड ज्यादा जाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने पहले HTML CSS कर लिया तो आपको आइडिया लग गया कि जावा जो रिएक्ट JS है, जो जावास्क्रिप्ट के साथ काम करती है वो करती कैसे है। तो आपको एक बैकग्राउंड का आइडिया लग गया। आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया 15 दिनों में, तो टेक्निकली ये 15-15 दिन 1 महीना हो गया। आगे के 20 दिन आपने सीख लिया फ्रंट एंड, तो आपको एक तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी फॉलो करने में लगभग लग जाएंगे 1.5 महीना जितना, जिसमें आपको इतना आइडिया होगा कि HTML हो गया, CSS हो गया और जावास्क्रिप्ट। अब आपको बैकएंड करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आती है। सिर्फ आपको करना क्या है, नोड में APIs कैसे लिखने, बेसिक से API उतना कर लेंगे। आखिर में हम सीधा प्रोजेक्ट पे आएंगे और जो भी लेट से टू डू ऐप है या फिर नोट टेकर ऐप है, इस तरीके का छोटा एप्लीकेशन बना के हम ये समझ सकते हैं कि जो हमने इतने टुकड़ों में सीखा है उसको हम एक जगह कंबाइन करके कैसे चला सकते हैं। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे, अगर आपका कमेंट आता है तो, कि हम इसको डिप्लॉय कैसे करें ताकि सिर्फ हम ही नहीं बाकी लोग भी इसको यूज कर सकें।
अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने ब्रेक डाउन किया है टाइमलाइन, उसमें सीखना कैसे चाहिए। एचटीएमएल सीएसएस में कितना सीखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट में कैसा सीखना चाहिए, रिएक्ट में कितना सीखना चाहिए, और बैकएंड यानी नोड, एक्सप्रेस और मोंगो में कितना सीखना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाए। तो डिस्कस करते हैं विमल के साथ आगे का प्लान। ओके, तो विमल बताओ कैसे ठीक है। करना चाहिए। ओके। सबसे पहले बात करते हैं HTML और CSS के बारे में। हम स्टार्टिंग के 15 दिन HTML CSS करने वाले हैं। तो उसमें हम कितना कवर करेंगे वो आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है HTML CSS से और 15 दिन में इसको कंप्लीट करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि सबसे पहले आप चालू करो HTML से। HTML के बारे में बेसिक सीखो। उसके यूट्यूब ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन ब्लॉग ट्यूटोरियल हैं, उसको फॉलो कर सकते हो। तो आप उतना सीख लो कि आपको उतना पता लग जाए कि आप कोई भी वेब वेब पेज देखो ना ब्राउज़र पे, तो आपको पता लग जाए कि कौन सा टैग क्या करता है। उतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और आपको हर एक टैग यूज़ करना आना चाहिए। तो आप उतना सीख लो पहले। और CSS में बात करें तो CSS में अभी फ़िलहाल चल रहा है CSS 3। CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन फ्रेमवर्क पे आप अभी मत जाओ। सबसे पहले कोर CSS सीखना चालू करो। बेसिक ट्यूटोरियल फॉलो करो। और ट्यूटोरियल फॉलो करके आप अपना एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल हमेशा बनाओ कि आपने कोई ट्यूटोरियल फॉलो किया तो उसमें सपोज आप एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हो 10 to 15 वीडियोज़ की, CSS HTML की। तो आप उतना सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आप अपना एग्जाम्पल बनाओ। तो एग्जाम्पल बनाने से क्या होता है ना, आपका अपना दिमाग चलेगा। अदरवाइज़ आप अपना जो भी आप ट्यूटोरियल या जो भी फॉलो कर रहे हो उसमें जितना सिखाएंगे ना उतना ही आपको पता चलेगा। आप अपना खुद का दिमाग यूज़ करना नहीं आएगा आपको। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप सीखो ना उसको प्रैक्टिकली आप यूज़ करते जाओ। तो क्या आपको लास्ट में अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप उसमें उस टाइम में अपना जो नॉलेज है ना उसको मैक्सिमाइज कर सको। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उस पर स्टिक ना रहो, ट्राई करो समझने का। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, एंड देन लेट्स गो आगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनिशियली आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे। तो आपको हर डाउट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करने का कि मेरे को ये डाउट हो रहा है तो मेरे को सर्च करके देखना है, जानना है कि ये है क्या, तभी मेरे को आगे का पता चलेगा। दैट इज़ नॉट द राइट वे। क्योंकि एज अ सीखने का ये सही तरीका नहीं है। गो विद द फ्लो। आप पहले नहीं पता चला, बाद में सेम चीज़ करोगे ना तो ज़्यादा ज़्यादा पता चलेगा। अगली बार करोगे ज़्यादा पता चलेगा। ऐसे कर करके आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा उस चीज़ का। अभी हमारा HTML CSS हो चुका है। अभी आगे मूव करना है अपने को। तो अंशु अभी ये बता कि जावास्क्रिप्ट करना है 15 डेज में, तो व्हाट वुड बी द रोड मैप? ओके, अगर 15 दिनों में हमें जावास्क्रिप्ट खत्म करना है या हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो हमें ऑब्वियसली जितने प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, लूप, फंक्शंस, ये सब तो ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप काफ़ी क्विकली चीज़ों को सीख लोगे, और सिंटैक्स विद द टाइम तो आ ही जाता है, सबको आ जाता है। करेक्ट जो है। मेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी है वो है सिंगल थ्रेड में मल्टीपल प्रोग्राम्स कैसे रन होते हैं, दैट इज द। तो आपको थोड़ा समय बिताना चाहिए इवेंट लूप के ऊपर। इवेंट लूप कैसा काम करता है, थोड़ा प्रोमिसेस के ऊपर, कॉलबैक्स के ऊपर, असिंक अवेट के ऊपर, जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट को, जो कि जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड पे मल्टीपल प्रोग्राम्स को कैसे रन कर पाता है असिंक्रोनसली। सो इस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद से कुछ बहुत ही स्पेशल, आई कैन से कि बहुत स्पेशल फंक्शंस होते हैं, बहुत स्पेशल बिहेवियर होता है, ऑन क्लिक होता है, ऑन चेंज होता है, इवेंट के रिगार्डिंग होते हैं, बबलिंग होता है, कैप्चरिंग होता है, जिस ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए। और इसमें बहुत सुनने में शायद ज्यादा लग रहा होगा, अगर आपकी अच्छी बैकग्राउंड है तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आने में 15 दिन का टाइम बहुत है। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे जाते जाओगे, आपको डिफरेंट सिनेरियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो विद द टाइम आप चीज़ों को सीख जाओगे, वो विद द टाइम ही आएगा। यू कैन नॉट लर्न इन अ फर्स्ट गो, बट या डेफिनेटली दैट वुड कम समहाउ। ओके विमल, तो अभी तुमको कितना लग रहा है एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट में अगर हम इतना करेंगे तो आई थिंक हम उस जगह पे होंगे जहां से हम अपने फुल स्टैक जर्नी को एक्चुअली अटेम्प्ट करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम रिएक्ट, नोड और एक्सप्रेस जैसी चीजों को सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं। इतना एनफ है या कुछ और हमें चाहिए होगा इसके लिए? नहीं, आई थिंक इट इज़ इनफ। ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। वो विद द टाइम ही आने वाला है एट द यस, एंड वो। करेक्ट। करेक्ट। वो विद द टाइम आएगा, विद मतलब आपको एक्सपेरिमेंट कर करके आएगा। और
ऐसा है ना कि जितना ज़्यादा आप दिमाग में भरोगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप यूज्ड हो जाओगे, क्योंकि सबसे पहले नई चीज़ है वो। तो समझ के करने में टाइम लगेगा, तो सबसे पहले थोड़ा ऐसा ट्राई करो कि आप उतना ही सीखो जितना आपके लिए वो चीज़ करने में इनफ हो बस। ओके, तो अभी आई थिंक हमारे पास एक महीने का प्लान रेडी था। हमने HTML कर लिया, CSS कर लिया, जावास्क्रिप्ट कर लिया। अभी हम मूव कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट पे। ओके, तो फ्रंट एंड में हम आते हैं रिएक्ट के ऊपर। रिएक्ट 20 दिन आई थिंक एनफ टू स्टार्ट। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो रिएक्ट के हिसाब से विमल, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें करना चाहिए स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में तो आप पढ़ो रिएक्ट जेएस काम कैसे करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आ, कई लोग कैसे है ना कि रिएक्ट जेएस चालू करते थे सीधा, उनको पता ही नहीं था कि रिएक्ट जेएस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले वो पढ़ो कि उसका वर्किंग मॉडल क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। तो आपको ना चीज़ें समझने में मज़ा आएगा, सीखने में मज़ा आएगा। क्योंकि विदाउट फन यू कान सस्टेन। क्योंकि आपको 3 महीने की जर्नी करनी है, तो थोड़ा समझ के पढ़ो। तो रिएक्ट जेएस में आप स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले कि कंपोनेंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, जो बेसिक बेसिक उसके फंडास हैं ना वो क्लियर करो। ठीक है, थियोरेटिकल फंडास है वो क्लियर करो। उसके बाद में प्रैक्टिकल करना चालू करो। छोटा सा एप्लीकेशन बनाओ सबसे पहले, इंक्रीमेंटल एप्लीकेशन जो बेसिक होता है वो बनाओ। आप अपने दिमाग में ये गोल क्लियर रखो कि वेब डेवलपमेंट में होता क्या है। एक वेबसाइट होता है, ठीक है। वेबसाइट में क्या क्या चीज़ होती है जनरली? बटन होता है, फॉर्म्स होता है, पेजेस होता है, ओके, इमेजेस होती है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस में उतना चीज़ों को अपना खुद से प्लान बनाओ कि हाँ इतने सारे चीज़ें मेरे को कवर करनी है। कि रिएक्ट जेएस में अगर मेरे को इमेज रेंडर करना है मैं कैसे करूँगा, फॉर्म सबमिट करना है तो मैं कैसे करूँगा, मेरे को वीडियो चलाना है तो मैं कैसे करूँगा। तो अपने दिमाग में प्लान बनाओ और उस हिसाब से वो सीखते जाओ। तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपका जल्दी से जल्दी लर्निंग भी हो जाएगा। सही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम रिएक्ट सीख रहे हैं तो रिएक्ट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो अगर आप रिएक्ट सीखने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, गुड टू हैव, कि रिएक्ट क्यों आया, जावास्क्रिप्ट में क्या दिक्कतें थी कि रिएक्ट आया। अभी जैसा कि जितने टॉपिक हमने डिस्कस किए, अभी आप आगे आओगे तो आपको नया टॉपिक मिलेगा हुक्स के बारे में। तो आपको हुक्स को भी पढ़ना चाहिए कि हुक है तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। फिर इसमें आप रिडक्स पढ़ लो। अगर आपने स्टेट, प्रॉप्स, हुक्स, रिडक्स पढ़ लिया है तो आई थिंक यू आर गुड टू गो विद द इनिशियल एप्लीकेशंस। आप एक इनिशियल बेसिक एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रिपेयर्ड हो आई थिंक। यस करेक्ट। बस खाली ध्यान ये रखना कि आपके लिए चीज़ें बोरिंग ना हो बस। नहीं तो आप क्या, स्टार्टिंग में आपने 15-20 दिन फॉलो किया, उसके बाद आप बोर होके आप छोड़ दोगे, वैसा नहीं होना चाहिए। अपने आप फन लर्निंग रखो। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीखोगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। कभी कभी थोड़ा सीखना भी बहुत होता है। ओके, अगर हमने 20 दिन में ये कब कंप्लीट कर लिया, आने वाले 20 डेज में, तो अब हमारे पास है बैकएंड। हम्म। बैकएंड इज समथिंग चैलेंजिंग, नॉट इजी, बिकॉज हमारे पास कंपोनेंट ज़्यादा है। हमारे पास नोड और एक्सप्रेस को तो हम एक जगह कंबाइन कर सकते हैं। मोंगो डीबी इज समथिंग कि आपको क्वेरीज लिखने में टाइम लगने वाला है। बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम टारगेट कर रहे हैं एक बेसिक एप्लीकेशन को। तो डेटा, अगर हम डेटाबेस में बात करें तो सिर्फ चार चीजें होने वाली हैं: क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। अगर आपने चार एप्लीकेशन, चार तरह के क्वेरीज को समझ लिया है, थोड़ा बहुत मोंगोडीबी की एग्रीगेशन पाइपलाइन को समझ लिया है, तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा ये सब समझना कि मोंगोडीबी में हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं और कैसे काम करता है। हम्म। तो और जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस में कोई बहुत मेजर अंतर तो नहीं है। ऐसा बहुत कुछ कुछ अंतर है नहीं है। वो, जब आप फाइल हैंडलिंग करोगे तो अब थोड़ा अंतर आएगा। तो अभी तो उतनी जरूरत नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ नोड जेएस में कैसे एपीआईज के राउट्स बनाते हैं, कैसे डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस में इनपुट कैसे लेना है, कैसे देना है, डेटाबेस को अपडेट करना, रीड करना, अगर आपने इतना कर लिया तो आई थिंक यू आर गुड एनफ विमल। आई थिंक इतना सही है या कुछ और इसमें हमें ऐड करना चाहिए? इतना इनफ है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि डेटाबेस, अगर आपको पहले डेटाबेस में काम किया हुआ है आपने कि माई एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस वगैरह काम किया हुआ है, तो आप डेटाबेस वाली चीज़ पहले करो। मोंगोडीबी डेटाबेस को समझ लो, ठीक है। तो आपको ना जब आप नोड जेएस करने बैठोगे ना, तो आपको वो सब चीज़ें आ जाएंगी पहले ही। कि आपको इसमें आप मोंगोडीबी सीधा यूज़ नहीं करते, पहली बात तो ये कि मोंगोडीबी की कोर मेथड्स यूज़ नहीं करते। इसमें एक लाइब्रेरी होता है मोंगूज, वो आप यूज़ करते हो। तो उसमें कैसा होता है वो आपको समझना पड़ेगा।
तो सबसे पहले आप मोंगोडीबी समझो कि मोंगोडीबी कैसे काम करता है सबसे पहले, उसके बाद में ना नोड जेएस चालू करो सीखना। नोड जेएस में इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर आपने पहले जावा या सी प्लस प्लस या डॉट नेट वगैरह में काम किया हुआ है ना, कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, तब तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि नोड जेएस का जो आर्किटेक्चर है ना बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ इतना समझने में टाइम लगने नहीं वाला है। आपको खाली कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। बेसिकली आपको आपको ऐसा टारगेट करना है कि मेरे को एपीआई बनानी है। ठीक है, तो एपीआई बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं? सबसे पहले एक एंड पॉइंट कैसे काम करते हुआ आना चाहिए। एंड पॉइंट के अंदर जाके मेरे को पर्टिकुलर मेरी रिक्वेस्ट आ रही है फ्रंट एंड से, तो उसको प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स कैसे लाना है, बस इतना चीज़ें समझ लो। उसके बाद में तो वो लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, इसके अंदर क्या करना है, लॉजिक लिखना, वो सब करना सीखते जाओगे, वो आपको आता जाएगा। परफेक्ट। तो अभी हमने 15 दिन निकाले अपने HTML में, 15 दिन जावास्क्रिप्ट में, 20 दिन रिएक्ट के अंदर, 20 दिन नोड जेएस के अंदर। अभी वी आर रेडी विद द प्रोजेक्ट। तो पहला प्रोजेक्ट होना क्या चाहिए एज ए बिगनर? मेरा यहाँ पे टेक ऐसा है, पहला एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपको इजी लगे करने में, जो लगे कि यार ये तो कोई कर सकता है। तो जब आप ऐसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो आपको चैलेंजेस पता चलते हैं कि लगता है अच्छे ये लेट से टू डू ऐप में हमने काम कर दिया तो मिस्टेक स्ट्राइक आउट कर देंगे, ऐड कर दिया, एडिट डिलीट, लगभग करट के सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। हम मार्क कर रहे हैं कि कर दिया है नहीं, मतलब जितने भी होते हैं। ये बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो आपको रियल चैलेंजेस फेस करेंगे। एक बार आप उस फ्लो में आ गए मेरे हिसाब से, फिर आप जाओ कि जो मैं बनाना चाहता था उस वाले प्रोजेक्ट में, तो फिर आप काफी मोटिवेटेड रहोगे और आपके पास वो मोटिवेशन रहेगा कि यस, इफ आई कैन मेक द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट से टू डू ऐप, तो मैं इसको भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ या क्रिएट कर सकता हूँ। इनिशियली अगर आप सीधा बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाओगे तो शायद आप अपना मोटिवेशन लूज कर दो समहाउ कि मैंने शायद उतना पढ़ा नहीं है, और वापस आप चले जाओ उस जर्नी में कि ये टॉपिक करना है वो टॉपिक करना है, और वो फिर एक एंडलेस लूप बन जाएगा। मेरा सजेशन या मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले वो पकड़ो जो तुम सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, उसको करो और फिर आगे बढ़ो। सिंपल ही रखो, वो तो सबसे पहले आएगा, सिंपल रखना। आप कर सकोगे वही करना सबसे पहले। लेकिन आप अपने हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाओ, ऐसे टॉपिक ऐसा चूज़ करो कि आपको इंटरेस्ट आए उसमें, ऐसे। क्योंकि मेरे लिए कोई एप्लीकेशन ऐसा हो सकता है कि चलो मेरे को टू डू ऐप नहीं बनाना, मेरे को कुछ और बनाना, लेकिन उसमें भी सेम ही चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बनाना। ठीक है, तो मैं उस वे में बात कर रहा हूँ। तो एट द एंड तो आप करने वाले हो वही कि क्रिएट कर दिया, रीड कर दिया, हम्म। अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, वो चाहे आप बस। किसी फॉर्मेट में कर रहे हो। एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो बहुत आसान होता है कुछ भी बनाना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक लिमिट तक तो वो कर हम्म। सकते हैं हम। सिंपल वर्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बताऊँ ना, कि आपको डेटा का फ्लो पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ से कैसे लेना है, कहाँ से प्रोसेस करना है, कहाँ से क्या आउटपुट देना है, बस। अगर वो आपके दिमाग में एक प्रोजेक्ट की इमेज बन पा रही है तो कोड लिखना तो बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है, कोड लिखना हम्म। बहुत आसान है। अगर आप सोच पा रहे हो कि मैं इसको यहाँ से इनपुट ले लूंगा, यहाँ से प्रोसेस कर दूंगा, यहाँ पे आउटपुट दिखा दूंगा, कैसे दिखाना है, किसको दिखाना है, वो सब विद द टाइम होते चला जाएगा। वो आई डोंट थिंक सो कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम है समझना, अंडरस्टैंडिंग। मेन प्रॉब्लम है चीजों को समझना। तो ये हमारे हिसाब से आपका एक परफेक्ट रोड मैप रहना चाहिए इस टाइम पीरियड के लिए। आपको जिस तरीके से जाना है, फ्रंट एंड में जाना है फ्रंट एंड में आप जाओ, बैक एंड में जाना है बैक एंड में जाओ। अगर इस बीच में कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे डाउट है, लेट्स से एपीआई, डेटाबेस कनेक्टिविटी और सर्वर्स, आप हमें कमेंट में पिंग करो। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उस पे एक हम डिटेल डिस्कशन करें ताकि एक अच्छी आइडिया आपको मिले कि क्या पिक करना है और क्यों पिक करना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आपको कुछ डाउट है, जैसे कहीं पे आप स्टक हो गए हो, ठीक है, तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। विल ट्राई टू रिप्लाई। अगर हमें लगा कि ये बहुत कॉमन डाउट है और बहुत सारे लोग का सेम डाउट है तो हम उस पर एक अच्छा डिस्कशन करेंगे जिसपे आपको काफी डीप इंसाइट जानने को मिलेगा जो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। यस, करेक्ट। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।